हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे और आपको सभी लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे हैं। आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और लेक्चर आप सभी अटेंड कीजिएगा और नोट भी आपको मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे तो वही आपका नोट कहलाएगा, तो इसी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा और बहुत छोटा छोटा टॉपिक। आपका तो 1 मंथ भी नहीं लगेगा, आप 2-3 दिन में ही आप पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे। फिर आपका एक नया वीडियो आएगा, उसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और सभी को नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 6th क्लास का। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आज हम परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि परिवर्तन कैसे और कब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि पेड़ का पत्ती झड़ना, उसमें फल आना, तो परिवर्तन हुआ ना। तो ऐसे ही जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी होता है। पत्तियाँ रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, मैं बताया ना, वही होगा। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, ये भी है। परिवर्तन पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। उत्क्रमित, इनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। उत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आटे को लोई को बेलकर रोटी बनाते हैं, इससे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मैं पढ़ाया था, याद रखिएगा। उत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि जब पकी हुई रोटी से पुनः लोई नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे रोटी बेल चुके हो तो उसको पकाओगे तो वो तो फिर तो लोई नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो पाएगा, समझे हैं, याद रखना। प्रसार, जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। संकुचन, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे ही संकुचन कहते हैं, याद रखिए। बहुत इजी से समझा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो आप अच्छे से समझ भी रहे होगे। आवृत्ति परिवर्तन, वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्त होती है। जैसे कि सूरज का उगना। समझ तो आ रहा है ना? अगर समझ नहीं आएगा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति परिवर्तन, यह परिवर्तन जिनके नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्त नहीं होते। गलन, किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होना गलन कहलाता है। वाष्पन, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो आपका तो बस इतना ही था, छोटा सा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।